हेलो दोस्तों, बिग बॉस 18 खत्म हो चुका है। विनर बन चुके हैं करणवीर मेहरा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि विवेन डिसेना ने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि इतना मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार होते हुए भी वो विजेता नहीं बन पाए। उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त थी। बच्चों से लेके बूढ़ों तक में उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त थी और लोगों का बचपन की यादें उनके साथ जुड़ी हुई है क्योंकि वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। एटलीस्ट वो 12 से 15 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में उनको काम करते हुए। लेकिन हम आपको 5 रीजन ऐसे बताएंगे जिनकी वजह से विवेन डिसेना जीतते जीतते हार गए। सबसे पहली गलती ये रही उनकी कि लाडला का टैग दे दिया गया उनको। लाडला का टैग देने के बाद लोगों में यही था कि भई वो कुछ गलती भी कर रहा है या सही भी कर रहा है। लोगों को ये डाउट होता था, भई ये तो लाडला है, इस वजह से इसको लेट इट बी कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप किसी को कुछ ज़्यादा ही लाडला लाडला बोलकर आप उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। यही काम कलर्स वालों ने और बिग बॉस मेकर्स ने कर दिया, जिसकी वजह से उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर हम दूसरे नंबर पर बात की जाए तो करणवीर मेहरा से उसकी दोस्ती ये बहुत भारी पड़ी उनके ऊपर, क्योंकि इस वजह से वो करणवीर से कभी भी लड़ाई नहीं कर पाए, ना ही अपनी बात पूरी तरह से उसके सामने रख पाए, क्योंकि इसी कश्मकश में रह कि हाँ वो मेरा दोस्त है, नहीं है दोस्त है, मैं नहीं है। कई बार जब छोटी मोटी बात भी हो जाती थी तो भी उससे जाकर ये खुद आगे से बोलते चल मेहरा मैंने ये बनाया चेक कर देख। मतलब यहाँ पर भी वो टाइम टाइम फिस रहे, क्योंकि उन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया करणवीर मेहरा के खिलाफ भी। बस दोस्ती का राग अलापते रहे, मेरा पुराना दोस्त है, मेरा पुराना दोस्त है। लेकिन दोस्त को दोस्ती भी तो निभानी चाहिए ना, या फिर आप क्लियरली दुश्मनी निभाते उसके साथ। लेकिन यहाँ पर करणवीर मेहरा अपनी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन विवेन डिसेना यहाँ पर फुस साबित हुए। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो जेंटलमैन की इमेज बना के रखी हुई थी उन्होंने। उनका क्या था कि भैया मैं जो जेंटलमैन हूँ, मेरी बाहर एक अच्छी खासी इमेज है, मैं उस इमेज को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए वो जेंटलमैन की इमेज उनके ऊपर बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि वो प्रिटेंड करते रह गए, वो कभी खुलकर नहीं आए। क्योंकि कई बार अगर आपको असली चेहरा दिखाना होता है, असली रंग दिखाना होता है, तो आपको सामने वाले के हिसाब से उस स्तर पर जाना पड़ जाता है, क्योंकि यही बिग बॉस का रूल है। लेकिन इस वजह से उनका गेम प्लान काफ़ी इफेक्ट हुआ। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें, विवेन डिसेना कभी भी डंके की चोट पर कोई गेम खेला ही नहीं। वो लेट इट भी करते रहे। लोग बाहर से आते, काम्या पंजाबी, हर बार सलमान खान उनको समझाते भैया आप खेल लो, बहुत टाइम हो गया खेल लो, हाँ मैं अभी सुधर गया हूँ अभी करूँगा। उनकी वाइफ भी आई तो भी उनको भी बोला गया खेल लो, नहीं खेले वो। तो मतलब ये रहा, कभी डंके की चोट पे खेले ही नहीं। मतलब ऐसा था कि कॉफ़ी पीने ही आए थे वो बिग बॉस के घर में, तो विनर कैसे बन जाते हैं। दर्शकों को भी तो उनका अलग अलग पक्ष देखना था, कोई पक्ष नहीं देख पाए उसका। इसके बाद अगर हम बात करें, ईशा और अविनाश के साथ दोस्ती भी उनके लिए सबसे बड़ी नुकसानदायक साबित हुई, क्योंकि उनकी वाइफ ने भी बता दिया था, समय समय पर उनको वो दगा दे रहे थे और अविनाश और ईशा उसको चाबी भर रहे थे, उस हिसाब से वो खेल कर रहा था। ऐसा लगता मदारी और बंदर का खेल हो चुका है। और इसके अलावा हम अगर देखा जाए तो ईशा और अविनाश ने तो उनके ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा रखी थी, आप किससे क्या बात करोगे वो भी हमें बताओ, हम किससे बोल रहे हैं वो भी तुम्हें हमसे पूछ कर करना पड़ेगा, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। मतलब इतना मैनिपुलेट कर दिया गया था, जबकि उसकी वाइफ ने बोला था ये बहुत खतरनाक है, फिर भी नहीं छोड़ा। तो भैया इस तरह से अगर इन्फ्लुएंस होते रहोगे तो आपका गेम प्लान तो बेकार ही है। तो ये 5 रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से विवेन डिसेना जीतते जीतते हार गए। अगर वो थोड़ा सा भी गेम प्लान करते ना, या फिर अच्छा सा खेलते, खुलकर खेलते, तो विजेता बनने से उनको कोई नहीं रोक सकता था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या विवेन डिसेना जीत सकते थे? इस तरह से नहीं जीत सकते थे ना। आपको विवेन डिसेना वैसे कैसे लगते हैं बताइए कमेंट करके। और ये आपका अपना चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।